Hello, friends. Dr. Manish here. I'm a senior maxillofacial consultant practicing at ARA, and I'm also visiting consultant at GS Neurosciences Patna and other various hospitals in Patna. आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में बिकॉज आजकल के एरिना में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हेयर फॉल हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके कारणों के बारे में जानेंगे, कारणों पे प्रकाश डालेंगे बिकॉज आई वांट टू मेक इट इन अ टू सेपरेट वीडियो बिकॉज एक वीडियो में जो इसका रीज़न है एटियोलॉजी है और उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत लंबा होने का चांसेस है। तो जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं और उससे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है। और एक और जो चीज़ देखी गई है कि जो पहले हेयर फॉल का टाइम था, जब हेयर फॉल स्टार्ट होता था, वो टाइम भी कम हो गया है। यानी कि अब अर्ली ऑनसेट हो गया है, यानी कि पहले बाल झड़ने की समस्या मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तकरीबन 19-20 साल की एज में सीवियर हेयर फॉल के होते हैं। पहले ये जो पैटर्न था ऑलमोस्ट 28-30 इयर्स के, मतलब 10 इयर्स का जो होता है वो चेंजेस आया है। और जैसे बाकी डिजीजेज में हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी अब अर्ली हो गई है। तो वैसे ही हेयर प्रॉब्लम जो होती है वो भी अब काफ़ी अर्ली होने लगी है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दिस कि क्या-क्या कारण है, आप आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मुख्य कारण देखा गया है हार्मोन, वो है जीन्स में ही। यानी कि आपके जीन्स में ही कुछ ऐसा है, आपका जेनेटिक मेकअप जो है उसी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। सामान्यतः अगर आपके मदर या फादर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम रही है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको भी ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में होगी। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, 2 खास पैटर्न देखे गए हैं। एक तो होता है मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, यानी कि जो मर्दों में बाल झड़ने की समस्या होती है, जो जेनेटिक कॉज़ से होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो होता है, वो थोड़ा अलग होता है। कैसे पहचान कर सकते हैं? सामान्यतः देखा है कि जो मर्दों में बाल झड़ने की समस्या होती है, वो आपको फ्रंटोटेम्पोरल एरिया जो होता है, ये वाला एरिया है, इस साइड का एरिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। और जो फीमेल्स में होता है, वो जो बीच वाला एरिया जहाँ पे वो सिंदूर लगाती हैं, उस एरिया से सामान्यतः ये साइड में वो स्प्रेड करता है। जबकि मेल में ये थोड़ा इस तरफ जाता है। कुछ मेल में थोड़ा अलग भी होता है, वो क्राउन एरिया यानी बीच के एरिया में भी बाल झड़ने की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण होता है वो है हार्मोनल। आजकल का जो वातावरण है इसमें, और उसके अलावा जो लाइफ साइकिल होता है उसमें भी समय-समय पे हार्मोन्स का इन्फ्लक्स जो होता है, यानी बॉडी में हार्मोन का जो आना होता है, ब्लड में आना होता है वो बहुत वैरी करता है। इसका भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बालों पे होता है क्योंकि हार्मोन की वजह से जो ब्लड का फ्लो है हेयर फॉलिकल्स में, यानी जो बाल की जड़ें होती हैं, उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी चेंजेस आता है उसमें। उसकी वजह से भी कई बार, और जब ब्लड का फ्लो चेंज करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ जो न्यूट्रिशन जा रहा है, खाना जा रहा है, जो और भी कारक जा रहे हैं जो कि ब्लड में होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं, तो उस वजह से भी बालों की झड़ने की समस्या होती है। तो खास करके मेल में अगर हाई टेस्टोस्टेरोन है, यानी मेल का जो हार्मोन होता है जिससे पता चलता है हाँ, कि इसमें मेल से संबंधित गुण आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अगर होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या आती है। फीमेल्स में कई बार देखा गया कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। उस केस में भी आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ये चीज़ बताएँगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो उस केसेज़ में भी बाल झड़ने की काफ़ी समस्या होती है। कुछ लोगों को थायरॉइड का प्रॉब्लम होता है, उस केस में भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको थायरॉइड के चलते बाल झड़ने की समस्या होती है। कारण इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक रेमेडी नहीं दे पाएँगे। यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो कॉज़ पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कारण है, उसी के आधार पे ट्रीटमेंट हो सकता है। ब्लाइंड ट्रीटमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। तो ये एक तो कारण है कि फीमेल्स में। अच्छा, एक और होता है, कई बार फीमेल्स की लाइफ साइकिल बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसमें। प्यूबर्टी में हार्मोन चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड बियरिंग एज होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा, जब बच्चा का बर्थ होता है उस टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा जब मेनोपॉज़ होता है, यानी कि माहवारी का ख़त्म हो जाना, उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी बाल झड़ने की समस्या आती है। कई बार कुछ तरह की खास बीमारियाँ होती हैं
जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, या कैंसर हो गया, या स्ट्रेस रिलेटेड डिप्रेशन हो गया। जब इनकी दवाइयाँ चल रही होती, कुछ खास तरह की मेडिसिन्स होती हैं जैसे कीमोथेरेपी में, यानी कि जब कैंसर की ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ होती, जो मेडिसिन होती है, कीमो लगता है लोगों को, तो उस वक्त काफ़ी बाल झड़ते हैं। या जब ये दवाइयाँ हम लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, या थायराइड की लेते हैं, या बीपी की लेते हैं, कोई और न्यूरोसाइकेट्रिक जो बीमारी होती है उसमें लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बालों के झड़ने का। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस से पूरा बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेस में अगर आप हैं, तो एक बहुत बड़ा, एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर डाइट का नहीं होना ये एक बहुत बड़ा कारण है बालों के झड़ने का। एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डस्ट है, पॉल्यूशन है, कुछ फंगल डिसऑर्डर है, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो डाइटिंग, बहुत सीवियर क्रैश डाइटिंग इसको बोलते हैं, बहुत सीवियर डाइटिंग पे होती हैं, उसके वजह से भी बहुत सारी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है। कुछ खास तरह का डिफिशिएंसी अगर है, जैसे कि मान लीजिए ज़िंक की डिफिशिएंसी हो गई है, या कई बार आपको खास प्रोटीन, चूँकि आपका डाइट क्रैश डाइट है, यानी कि वेट लूज़ करने की डाइट करें, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो गई है। आयरन की डिफिशिएंसी हो गई है, बायोटीन की डिफिशिएंसी हो गई, जिनसे भी जिन कंपोनेंट से बाल बन रहा हो, और उनकी अगर डिफिशिएंसी हो गई, तो ऑब्वियसली अगर घर बन रहा है और उसमें कोई चीज़ डिफिशिएंट हो, जैसे सीमेंट है, ईंट है, तो घर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इट्स लाइक दैट ओनली। जिन भी चीज़ों से बाल बनता है, हेयर बनता है, हेयर फॉलिकल का ग्रोथ होता है, बाल का ग्रोथ होता है, वो चीज़ अगर डिफिशिएंट हो जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज़, यानी कि आपके अंदर का जो सेल्स होता है, जो आपको बीमारियों से बचाता है, वही अपने अंदर के सेल्स को ही अपने भाई-भाई में झगड़ा होने वाली बात है ये, जैसे कि लाइक कि अपने अंदर के सेल्स को ही वो दुश्मन मान लेता है, उसी को एंटीजन मान लेता है, तो उस पे अटैक करने लगता है। जैसे एलोपेशिया एरिएटा। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि ऑटो इम्यून नेचर की होती हैं। तो उस कारण से भी बाल झड़ने की बहुत समस्या होती है। कई बार बालों के साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है, यानी कि बहुत डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या टाइट पोनीटेल बना रहे हैं, बहुत क्लिपिंग कर रहे हैं। एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। इसमें पेशेंट क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, बालों को खींचता है। इसके वजह से भी रूट में इंजरी हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल रीज़न्स ऑफ हेयर फॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स तो फ़ोन पे आजकल, नाउ-ए-डेज़ वी हैव गैजेट्स एंड ऑल, एंड एआई का ज़माना है, तो बहुत सारे टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन में पूछ लेते हैं, "सर मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कैसे?" जब तक मैं ये फाइंड आउट ही ना कर लूँ कि क्या रीज़न है, हाउ कैन आई एबल टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रेमेडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन हो। हमारे यहाँ कल्चर है कि फ़ोन पे जो दवा माँगने का कल्चर है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आप किसी भी अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल लीजिए, या प्लास्टिक वाले जो जो भी प्रैक्टिस करते हैं हेयर से रिलेटेड, या डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे मिल सकते हैं। देयर आर 3 पीपल यू यूज्ड टू गिव रेमेडी रिगार्डिंग हेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो किसी से भी मिल सकते हैं आप। तो देयर आर सो मेनी, एज़ आई डिस्क्राइब, कि बहुत सारे रीज़न्स है, एंड द ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है। तो ये सारे रीज़न है, डाइटरी डिफिशिएंसीज़ में बहुत बड़ा है, स्ट्रेस है, हैबिट्स है, बहुत सारे लोग सीवियर अल्कोहल कंज़म्पशन करते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। दिस ऑल बिकम लाइक ए कॉकटेल, कि आपका डाइट भी क्रैश डाइटिंग है, आप प्रेगनेंसी में भी हैं, ये फीमेल आल्सो टेकिंग नाउअडेज़ अल्कोहल एंड सिगरेट, दिस लीड्स टू लॉट ऑफ क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सारे रीज़न है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग हेयर ट्रीटमेंट, हेयर फॉल, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। सो थैंक यू वेरी मच।